हेलो एवरीवन, कैसे हैं 8वीं के बच्चा पार्टी में। आशा करती हूँ सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं अब आपको जो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस दे रही हूँ, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार इनको बस पढ़ के चले जाना। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे, 2023 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो इस बार ज्यादा चांस है कि आपके ये आ सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका आईएमपी में, सिर्फ आईएमपी निकाल के दे रही हूँ मैं आपको। व्हाट चेंजेस occur ड्यूरिंग ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए चेंज, यहाँ पर देखिए आप लोग चेंज इन गर्ल्स, यहाँ पर देखिए आप लोग चेंज इन गर्ल्स है ना, चेंज इन वॉइस पहले दिया हुआ है एंड फिर चेंज इन गर्ल्स दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देख लेना है ये देखिए, सोल्जर बिकम ब्रॉडर एंड चेस्ट विडर, द रीजन below the breast become wider। यहाँ पर देखिए वॉइस हैव डीप वॉइस एंड गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस होती है। गर्ल्स हैव हाई पिच्ड वॉइस, बॉय की कैसी होती है, डीप वॉइस होती है। आगे देखिएगा, मोस्ट टेक्स एंड वियर्ड ग्रो, मतलब जो दाढ़ी होती है ना वो, तो ये जो है इनकी बड़ी होती है। एंड ब्रेस्ट विंग्स टू डेवलप, है ना, ये होता है। वॉइस डेवलप हेयर ऑन चेस्ट, मेंस्ट्रुक्शन स्टार्ट्स इन गर्ल। ओके, अब यहाँ पर अपन आगे चलते हैं। सबसे आईएमपी क्वेश्चन ये भी है आपका कि एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ये यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस दी है, आप देख लीजिएगा। आपको अगर याद पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है गाइस। आगे चलते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन नंबर 60 देखो, जो बहुत आईएमपी है, सिर्फ आईएमपी निकाल के दे रही हूँ। राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स इन completing the life cycle of insect and frog। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है कि द इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स हैव टू पास थ्रू वेरियस स्टेज टू बिकम एन एडल्ट। दिस चेंज फ्रॉम दिस टू इंसेक्ट फ्रॉम इज कॉल्ड दिस मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इन control by insect hormone in a frog, it is controlled by this, and the hormone produced by thyroid gland, and thyroid production require the presence of lodiness in water। It is clear to the life cycle of insect and frog, hormones play an important role। without hormone their life cycle cannot be completed। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आ जाते हैं। डायग्राम तैयार कर लेना, ये क्वेश्चंस जो आए हैं इनको ध्यान से देख लेना। ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है जो 2023 में आया है। सबसे पहले इस पे देख लेते हैं और फोकस कर लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाउ शुड द डाइट बी प्लान्ड ड्यूरिंग एडोलसेंस, है ना। और ये इस टाइप से भी आ सकता है, और हो सकता है कि 2025 में ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आ सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, इसे सही से लिख के आना है। चाहे ये एडोलसेन इन अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एट दिस स्टेज व्हाट टाइप ऑफ द डाइट फॉर एडोलसेंस सेंट शुड बी प्लांट। यहाँ पर देखिए, अब हो सकता है, देखो 2024 में ये इस टाइप से पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा। 2024 में ये इस टाइप से आया था, और 2023 में ये कुछ इस तरीके से आया था। तो मे बी 2025 में ये थोड़ा और डिफरेंट टाइप का है, लेकिन आएगा जरूर। तो देखिए, एडोलसेन इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हैंस द डाइट फॉर अ adolescent has to be a careful plan। He should be a planned balanced diet। The meal include proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals is required। This in the meal, roti, rice, dal, pulse, vegetables should be included, and milk is balanced food in itself। Fruits also provide
nourishment and iron wool's blood and iron rich foods such as leafy vegetables, jaggery means this Indian gooseberry amal are good for एडोलसेंट। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ और टाइप से भी आ सकता है, ये क्वेश्चन रिपीट इस बार होने की ज्यादा संभावना है, लेकिन क्वेश्चन जो रहेगा आपका, क्वेश्चन जो रहेगा हो सकता है वो थोड़े अलग फॉर्मेट से दे दे, लेकिन क्वेश्चन का आंसर यही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। राइट द प्रिवेंटिव measure for AIDS. AIDS is caused by virus named HIV. Preventive measure of AIDS are, तो यहाँ पर देखिए avoid unsafe sexual relation, always use new siring while having injection, while having haircut at salon, make sure that new blade is used, and ask the barber to sanitize all his tool. HIV injection can be caused by tattoo needly, है ना, so avoid getting tattoos on body, precautious while donating blood and get HIV test done before taking blood. ओके, अब यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ बहुत ही IMP क्वेश्चन जो बिटवीन करके आते हैं ना, वो टाइप के। सो डिफरेंट बिटवीन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड नेशनल पार्क, राइट द नेम ऑफ एनी टू नेशनल पार्क। ये देखो डिफरेंट बिटवीन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड नेशनल पार्क, तो वाइल्ड लाइफ ये है और आपका नेशनल पार्क ये है। बिटवीन वाली क्वेश्चन बहुत दिनों से नहीं आए हैं, तो बहुत सारे चांस है कि इस बार आ जाए, ठीक है। चलिए, तो पहला इसमें कि दीज आर द एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस to them and their habitat. There are the areas reserved for wildlife. They can freely use the habitats and natural resource. आगे देखिए सेकंड है कि they provide protection and suitable living condition to wildlife. अपनी conditions देते हैं ये, लेकिन these reserves are large and diverse enough to protect whole sets of this, while in national park killing and capturing animals in strictly prohibited. तो यहाँ पर देखिए people living in wildlife sanctuaries are allowed to be a certain activity. तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल पार्क सतपुरा नेशनल पार्क होशंगाबाद, पन्ना नेशनल पार्क छतरपुर। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 37, डिफरेंस बिटवीन द एंडर्स्ड एंड एक्सटेंड स्पेस। तो यहाँ पर देखिए बिटवीन में दिया हुआ है कि ये जो होते हैं दे आर दोज स्पेसिक हुज नंबर आर डिमांडेड टू बी अ 11। ओके, दे आर द स्पेसिक विच हैव ऑलरेडी वैनिस्ड फ्रॉम अर्थ। ये अर्थ से ये हट चुके हैं, वैनिश हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। टाइगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंड Amazon's species. Dinosaur is an example of extinct species. तो ये वाला क्वेश्चन का ज़्यादा चांसेस है कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। देखिए 2024 में आए थे और ये मैंने बताए भी थे, अगर आप पिछली बार का देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने बहुत सारी चर्चाएं करी थी इन क्वेश्चंस पे और वो आए थे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आप लोग देखिए, व्हाट आर विविपेरियस एनिमल्स, गिव 2 एग्जाम्पल। सो द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरियस एनिमल्स, एग्जाम्पल काउ, डॉग, गोट, रैट, कैट, etc. और आगे चलते हैं, अगर हम आगे चलेंगे तो देखिए जरा ये फ्लोरा वाला भी कर लेना यार थोड़ा सा। व्हाट आर द फ्लोरा एंड फौना, सो द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज अ फ्लोरा एंड फौना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया, है ना। ये वाला क्वेश्चन प्लीज कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, जो फर्स्ट में क्वेश्चन थे वो मैं आपको नहीं बता पाई हूँ। जैसे ये जो डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को प्लीज आप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम आगे बात करते हैं तो और भी बहुत IMP क्वेश्चन है, जैसे ये वाला, डिफाइन द प्रेशर एक्टिंग ऑन अ सरफेस एंड राइट द फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, फॉर्मूला प्रेशर, फोर्स एंड एरिया ऑन विच इट एक्ट्स।
ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत आईएमपी है। अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, मैंने आपको ये क्वेश्चंस कम बताए थे, मैंने सोचा जो बहुत ज्यादा आईएमपी है पहले अपन उन पे चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू केमिकल this of and this glands responsible for changing taking place in the body। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है। इसमें ये खास बात है कि आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं इन सैंपल पेपर्स में, और ऑल क्वेश्चन बैंक इन वन शॉट में आपको सारे आईएमपी क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। हार्मोन्स इज द टर्म यूज्ड फॉर केमिकल secretion of this glands responsible for change taking place in the body। maha important। Why the tools meant for cutting and placing always have sharp edges। तो इसका राइट आंसर है द टूल meant while cutting and paring always have sharp and edges while doing so that the area of contact is reduced and if increase the pressure therefore they produce a such sufficient pressure to push the point end of the tool and therefore cutting become easy। बहुत इजी है ना, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। आगे आ जाइए, अगर हम और क्वेश्चन की बात करें तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से एंड देख कर जाइएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपको ध्यान से और देख के जाना है। ये वाला क्वेश्चन, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को लाइव क्लास अनफॉर्चुनेटली पता नहीं यार क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार कट हो रहा है, पूरा बाहर फेंकता है यूट्यूब, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, वरना लाइव क्लास पर ही सारी चीजें डिस्कस होती। व्हाट इज द रीजन दैट जनरली द वॉइस ऑफ गर्ल्स इज ऑफ हाई पिच वाइल द वॉइस ऑफ बॉयज इज हैवी? डीप एक्सप्लेन। देखो मैं बता दूं, ये क्वेश्चन 2023 में कुछ इस प्रकार से आया था और हमें इस बार लगता है कि ये और भी कुछ अलग प्रकार से, थोड़े से अलग तरीके से, ढंग से पूछा जाएगा आपका 2025 में। तो प्लीज इसे तैयार कर लेना, क्योंकि आंसर वही रहेगा क्वेश्चन कैसा भी आए। बस यही है कि आपको वो बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। सो इन अ गर्ल larynx is hardly visible from the outside because of the small size. Generally girls have a high pitched voice, bears while have deep voice. In this voice sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice become harsh। समझ में आया? ये है आपका रीजन। तो ऐसा भी आ सकता है 2023 में ऐसा आया था कि व्हाट डज द वॉइस, why does the voice of boys sometimes starts cracking or harsh and compared to the girls in दिस। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोगों को फिर भी आंसर यही लिखना है, या फिर हाई पिच्ड वाला आ जाए कि गर्ल्स की वॉइस होती है हाई पिच्ड होती है, वॉइस की हैवी, या फिर अपन कह सकते हैं कैसी होती है आपकी हैवी या फिर डीप होती है। तो आपको वहां पर भी इसी सिचुएशन में भी ऐसा ही करना है। ओके गाइस, कर लीजिएगा। बस इतने ही आईएमपी है, इतने से ज्यादा नहीं आएंगे। और देखो ऐसा है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में आउट ऑफ पेपर आ रहा है तो उसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। आप लोग चाहें बच्चा पार्टी तो किसी और चैनल से पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, इसीलिए इंग्लिश का सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, इंग्लिश का पेपर हो चुका है। मेरा सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट था, फिर भी मैं आपको साइंस के क्वेश्चंस निकाल के दे रही हूँ जो मेरे पास हैं, ताकि आप लोगों की मदद हो सके। समझ रहे हैं आप लोग? तो फिर इसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है, तो फिर आप लोग जाने, आप दूसरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो बताना। और आज के पेपर के लिए आप सभी को विश यू वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, भगवान आपका पूरा साथ दे। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छे आगे, बहुत आगे जाएंगे आप। ओके।